आज 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा प्रदेश के स्थापना दिवस पर बीजेआरडी स्कूल में हरियाणा महोत्सव को बहुत ही बेहतरीन और अनोखे अंदाज में उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय प्रांगण को फूल और गुब्बारों से सजाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं और अभिभावकों की तरफ से बहुत ही सहयोग और सराहना मिली। इस हरियाणा महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें ठेठ हरियाणवी अंदाज में नाटक, लघु नाटिका, नृत्य, रागनियां आदि प्रस्तुत किए गए। साथ ही साथ बच्चों, अभिभावकों और विद्यालय के समस्त अध्यापक साथियों के सहयोग से हमारी हरियाणवी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पुराने जमाने में हमारी माताएं नेजू और बाल्टी से पानी भरती थी। इसके साथ ही हमारी हरियाणवी संस्कृति से जुड़े दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले भिन्न भिन्न यंत्र, पुरानी से पुरानी लालटेन, लैंप, रेडियो, चिमनी, तराजू और महिलाओं एवं पुरुषों के परिधान। इसके अलावा हमारी हरियाणवी संस्कृति के भिन्न भिन्न भोजन जैसे बाजरा, जवार, मक्का की रोटी, कचरी, मतीरा, खीर, चूरमा, हलवा आदि का बहुत ही बेहतरीन, जीवंत व संजीदा तरीके से प्रदर्शन किया गया और हमारी आज की युवा पीढ़ी और बच्चे सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो सके। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के अभिभावक बहुत संख्या में पहुंचकर विद्यालय प्रांगण में हरियाणवी संस्कृति व सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन कर बहुत ही लुत्फ उठाया। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर राजपाल यादव और विद्यालय की चेयरपर्सन श्रीमती शीला राव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की एवं अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BS वैष्णव ने की। गुब्बारे लगे हुए हैं और पूरे स्कूल प्रांगण को साज सज्जा के साथ सजाया गया है। इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आज हमारा हरियाणा दिवस को हमने हरियाणा महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ताकि हमारी पुरानी जो हरियाणवी कल्चर या सांस्कृतिक विरासत जो है, हम उसको सहेज के रखें और हम अपने खुद से लेकर के हमारी निचली जो पीढ़ी हमारी है, हमारे युवा छात्र छात्राएँ, हमारे बच्चे हमारी उससे रूबरू हूँ, उसी के लिए हमने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। हमारे पुराने कल्चर को लेकर के कि हमारी दादी नानी किस तरह के बिलौना या फिर हम करें मधानी जो आज चलती है, दूसरी तरफ हमारे दूध बिलौनी की रई जो होती थी, इस तरह से वो चीज़ें हमने प्रदर्शित की हैं। दूसरा साथ में हमने उसमें एक चीज़ और डालने की कोशिश की है कि आज इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भी है और मेन मोटिव भी हमारा यही है कि हमारे बच्चे इस बात से रूबरू हों कि हमारे पूर्वज जिनके पास लाइट नहीं होती थी, आधुनिक संसाधन नहीं होते थे, और वो उन लोगों का कितना कष्टप्रद और कितना दुरूह जीवन रहा होगा, उसके बाद भी उन्होंने उन्नति, प्रगति और विकास किया। आज तो विज्ञान ने बहुत कुछ दे दिया है और देने के बाद जो हमारे पास समय है और हमारी प्रेरणा हम ये चाहते हैं बच्चों तक जाए कि ये जो समय बचता है इसको जाया ना जाने दें। बुज़ुर्गों ने तो अपना सारा समय एक अपनी भोजन व्यवस्था, अपना रहन सहन, अपना जीवन यापन के लिए बिताया और फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके यहाँ तक हमें धरोहर सौंपी है। तो हमारा भी मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो समय आज आधुनिक समय में जीवन जितना सरल हो गया है और समय जितना हमारे पास बचता है उसका हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है हमारा वो हम अपने अध्ययन और पाठन में ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ करें। और उसके साथ ही हमने आज PTM रखी है, जो कि शुरुआत में हमारे पास कोरोना की दूसरी स्ट्रेन आई थी, स्कूल बंद रहे थे और हरियाणा सरकार माने और कुछ सरकारी तौर पे इस पे काबू पाया गया और जो परिस्थितियाँ ठीक और अनुकूल हुई तो स्कूल दोबारा से खोली। तो हमने उसके बाद परीक्षाएँ आयोजित की और परीक्षाओं का आयोजित करने के बाद जो आज रिजल्ट जो उसका है उसको भी दिखाने के लिए PTM का आयोजन किया। इसके बारे में हमारे स्कूल के प्राचार्य जो हैं डॉक्टर BS वैष्णव जी, वो आपसे बताएं क्या कुछ रहा PTM में। हाँ प्रदीप जी, बहुत बेहतरीन आज हमारे बच्चों ने थोड़े से समय में अपना कोरोना काल के चलते हुए जो समय कम रहा बच्चों के पास, उसके बावजूद भी हमारी जो टीम है BJRD पूरे परिवार की जो शैक्षणिक जो टीम है, उन्होंने अपने पूरे डेडिकेशन के साथ और अपने पूरी मेहनत के साथ सर्वांगीण विकास के लिए जो हम प्रतिबद्ध हैं, अपने अभिभावकों के जो कुछ से जो हम वचन उनको देते हैं, उनको लेकर के हम अपने पूरे प्रयास यहाँ हम जारी करते हैं। मैं बधाई देता हूँ अपनी पूरी टीम को कि थोड़े से इस समय में, इस कोरोना काल से उभरते हुए इस समय में हमारी पूरी टीम ने इतनी मेहनत की है कि हमारे बच्चों ने अच्छे रिजल्ट्स देने के प्रयास किए हैं। इसके साथ साथ हमने अपनी संस्कृति को भी यहाँ पर आज जीवंत रखने का प्रयास किया है
आज हरियाणा डे को हमने हरियाणा उत्सव में रत्नावली के रूप में आज हमने मनाने का प्रयास किया है और हमारे बच्चों को हमने दिखाया है किस प्रकार से हमारे जो पौराणिक समय में हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो आज भी जो हमारे पूर्वज हैं वो हमें जो पुरानी बातें बताते हैं कि हमारा इस प्रकार का जीवन होता था, उस जीवन को किस प्रकार से उन्होंने जिया है, उस चीज़ को हम पूरे परिवार ने मिलकर के एक अल्प समय में और एक जीवंत प्रदर्शनी के रूप में यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया है और बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। पेरेंट्स भी आ रहे हैं, बच्चों को भी हम उस चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमने सांस्कृतिक एक बहुत अच्छे आयोजन का भी प्रयास किया है। अल्प समय में हमारे प्रतिभावान विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन अभी चल रहा है और मैं सभी मेरे दर्शक साथियों, मेरे अभिभावक पूजनीय वृंदों और मेरे सभी पूरी टीम को आज के इस प्रोग्राम के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार से चेयरमैन साहब लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? चेयरमैन साहब के डेडिकेशन का तो हम क्या कहें, 24/7 ये जहां तक ये मैं कहते हैं कि एक बहुत सम्माननीय पदासीन होने के बावजूद अपने ऑफिस में जब भी हम कभी इनसे मिलने का हम जाने के लिए कोशिश करते हैं तो डायरेक्टर सर एक एडवाइज़र के रूप में, एक बेहतरीन एडवाइज़र के रूप में हमारे को ये गाइड करते हैं और साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि सर को तो जब ऑन ग्राउंड कहीं पे अपने काम को ये फिजिकली देखने का प्रयास करते हैं, अपने पूरे सहयोग के साथ और अपनी खुद की देख रेख में पूरा प्रोग्राम यहाँ ये करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनको भी एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और पूरे टीम के साथ, पूरे BJRD परिवार के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं कि इनके एक सानिध्य में, इनके आशीर्वाद में हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। अभिभावक भी आज हमारे इस प्रोग्राम की काफ़ी सराहना कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक बल्कि आप देख रहे होंगे कि सांस्कृतिक पूरे मनोयोग के साथ और पूरे एक वेशभूषा में एक प्रैक्टिकल रूप में हमारी आप प्रदर्शनी का भी हम आपको आमंत्रित करते हैं कि उसमें भी आप आएँ और उसमें देखें कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रहन सहन, खान पान, हमारा जीवन यापन और किस प्रकार से पौराणिक जो हमारा जीवन था उसको हमने यहाँ जीवंत एक प्रदर्शित करने का प्रयास किया है।